बच्चों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं सांद्रता यानी मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहले तनु विलयन, फिर दूसरा आपका सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, चौथा असंतृप्त विलयन और पांचवा अति संतृप्त विलयन। तो 5 प्रकार के विलयन होते हैं सांद्रता या मात्रा के आधार पर। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सांद्रता क्या होती है, यानी किसी विलयन की सांद्रता क्या है। तो बच्चों बता दें आपको, जो विलयन की सांद्रता होती है वो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा होती है। क्या होती है? विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। तो विलयन सांद्रता यानी मात्रा के आधार पर, यानी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। उदाहरण, पानी में चीनी जितना होगा वही उसकी क्या होगी? सांद्रता होगी। वही उसकी क्या होगी? सांद्रता होगी। पहले तम विलयन। क्या? तम विलयन। तो तम विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ यानी विलेय पदार्थ चीनी या नमक की मात्रा कम होती है उस विलयन को तम विलयन कहते हैं। उदाहरण जैसे शरबत में चीनी की मात्रा या नींबू के रस की मात्रा या नमक की मात्रा, ये क्या है? तनु विलयन का उदाहरण है। किसका है? तम विलयन। या आप कह सकते हो ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर विलयन की सांद्रता या मात्रा प्रभावित होती है, बढ़ जाती है, ऐसे विलयन को तम विलयन कहते हैं। आपका फिर दूसरा है सांद्र विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ मतलब चीनी या नमक की मात्रा अधिक होती है और अधिक मात्रा में पदार्थ को बढ़ाने पर मतलब विलेय पदार्थ को बढ़ाने पर विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब मात्रा नहीं बढ़ती है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो लस्सी में चीनी मिलाया जाए तो उसकी मिठास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है संतृप्त विलयन। कौन से विलयन? संतृप्त विलयन। ऐसे विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलयन की अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उस विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। मतलब जब निश्चित तापमान पर अधिक मात्रा मतलब विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा को ना घोला जा सके तो बनता है संतृप्त विलयन, और जब निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा को घोला जा सके तो असंतृप्त बन जाता है। तो ऐसे विलयन जिसमें बिना ताप परिवर्तन यानी निश्चित ताप पर विलेय की अधिक मात्रा को घोला जा सके उस विलयन को क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। या कह सकते हो जिसमें घुलने की क्षमता अधिक हो, निश्चित ताप पर जिसमें घुलने की क्षमता अधिक हो उसको कहते हैं असंतृप्त, और निश्चित ताप पर जिसमें घुलने की क्षमता कम हो उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। फिर है अति संतृप्त विलयन। यदि ऐसे विलयन में विलेय की मात्रा सांद्रता अति संतृप्त से अधिक होगा तो क्या बन जाएगा? अति संतृप्त विलयन बन जाता है। मतलब अति संतृप्त विलयन यदि विलयन में विलेय की मात्रा यानी सांद्रता संतृप्त विलयन से अधिक हो, किससे? संतृप्त विलयन से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? अनसंतृप्त विलयन कहते हैं, यानी अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर से एक बार देख लो आप, अति संतृप्त विलयन यदि विलयन में विलेय की मात्रा यानी सांद्रता, मात्रा मतलब सांद्रता संतृप्त विलयन से अधिक हो, इससे संतृप्त विलयन से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।